बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब यूरोप की जमीन पर एक ऐसा इलाका था जहां इल्म, तहजीब और रोशनी अपने उरूज पर थी। ये था अंदलुस, मुस्लिम स्पेन, एक ऐसी सल्तनत जहां मस्जिदों से अजान की सदा गूंजती थी, जहां किताबों की खुशबू गलियों में बसती थी, जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी अमन के साथ रहते थे। लेकिन हर उरूज को एक दिन ज़वाल भी आता है। अंदलुस का ज़वाल कैसे हुआ? क्या दुश्मन ज्यादा ताकतवर थे या मुसलमान खुद कमजोर हो गए थे? कहानी शुरू होती है 711 ईस्वी से, जब एक बहादुर सिपहसालार तारिक बिन जियाद अपने लश्कर के साथ स्पेन की सरजमीन पर उतरा। उसने अपने जहाज जला दिए और कहा, पीछे समंदर है और आगे दुश्मन, अब या तो जीत है या शहादत। और फिर मुसलमानों ने फतेह हासिल की। अंदलुस एक इस्लामी सल्तनत बन गया। वक्त गुजरता गया। कॉर्डोबा, ग्रानाडा और सेविला इल्म और तहजीब के मरकज बन गए। हजारों लाइब्रेरी, बड़े बड़े उल्मा, नई इजादात, दुनिया के कोने कोने से लोग यहां इल्म हासिल करने आते थे। लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगी। मुसलमान आपस में बंटने लगे। छोटे छोटे बादशाहतें बन गई। हर कोई अपनी हुकूमत चाहता था। भाई भाई का दुश्मन बन गया और दुश्मन इस कमजोरी का इंतजार कर रहा था। ईसाई ताकतें धीरे धीरे मजबूत होती गई और शुरू हुई रिकॉन्क्विस्टा, यानी अंदलुस को वापस लेने की जंग। एक एक करके शहर गिरते गए। कॉर्डोबा, फिर सेविला और आखिर में बचा ग्रानाडा। ग्रानाडा मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह। 1492, वो साल जब इतिहास रो पड़ा। ग्रानाडा भी गिर गया। मुसलमानों की 800 साल की हुकूमत खत्म हो गई। मस्जिदें चर्च में बदल दी गई, किताबें जला दी गई और मुसलमानों को या तो अपना दीन छोड़ने पर मजबूर किया गया या फिर देश छोड़ने पर। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक सबक था। जब एक उम्मत अपने अंदर फूट डालती है तो दुश्मन को जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अंदलुस की कहानी आज भी हमें ये याद दिलाती है कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि एकता, इल्म और ईमान में होती है।